नमस्कार, मैं वैष्णव चौहान। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां माघ मेला रामनगरिया में विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने किया। मंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं और साधु संतों के लिए मेला क्षेत्र में पूरी सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी तरह की लापरवाही ना हो। प्रदर्शनी में लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और जो लाभ नहीं ले पा रहे हैं उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार त्रिवेदी, भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह राठौर, मेला सचिव और एसडीएम भी मौजूद रहे। उस कार्यक्रम में सभी व्यवस्थाएं यथावत सुनिश्चित रहें, ये प्रशासन की जिम्मेदारी होगी और निश्चित रूप से इनको अपेक्षाओं के अनुरूप प्रस्तुत करने का काम भी इस मेले में होना चाहिए। कोई भी अनियमितता, कोई भी गड़बड़ियाँ, किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थितियाँ पूरी चाक चौबंद रहे, ये सब व्यवस्थाएं प्रशासन का दायित्व जिम्मेदारी है कि लोग सुगमता से आएँ, मेले का आनंद लें। आध्यात्मिक धार्मिक रूप से भी जो उनकी निष्ठा भावना इससे जुड़ी है, उसके प्रति पूरा संभाव रखते हुए प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था करें। सर, ये मेला अभी सरकारी मेला नहीं हो पाया, इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, इस मेले में काफ़ी इम्प्रूवमेंट इस साल अंतर नजर आया होगा। इस मेले के लिए भी रामनगरिया विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया मंत्री जी द्वारा। इससे क्या उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य? देखिए, रामनगरिया मेला यहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक मेला है। लगभग 50-60 हजार लोग प्रतिदिन आते जाते रहते हैं, अपने गंगा स्नान से लेकर कल्पवास करते रहते हैं। विभिन्न सामाजिक वर्ग के आते हैं। सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के स्टॉल्स जहाँ लगे रहेंगे, उनकी प्रदर्शनी होगी। लोगों को आते हैं तो देखते हैं कि सरकार किन विभागों के माध्यम से किन किन लोगों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन का काम करती है। उसमें हम कहीं फिट हो सकते हैं या कोई हमारा निकटस्थ उससे लाभान्वित हो सकता है, जरूरतमंद हो सकता है। तो उन सब चीजों का ज्ञान का आदान प्रदान होता है, जन जागरूकता बढ़ती है और इससे लोगों को लाभ मिलता है। सरकार के बारे में भी लोगों की धारणा बेहतर होती है। खबर अमरोहा से है, जहां धनौरा के मोहल्ला चामुंडा स्थित एक चर्च में धर्म परिवर्तन का काम चलने की खबर निकलकर सामने आई है, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी बालेंद्र कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लाया। प्रांत गौरक्षा प्रमुख हेमंत सारस्वत का कहना है कि चर्च में धनौरा के मोहल्ला गरीब महिलाओं और बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। पुलिस ने सभी को शांत कराया और मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया, लेकिन प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की पूरी तैयारी की है। धनौरा में चर्च पर धर्म परिवर्तन के आरोप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि एक चर्च में यहाँ धर्म परिवर्तन की सूचना कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुई। कार्यकर्ता मौके पर आए तो यहाँ पता चला कि ये वही जो अपने हिंदू समाज की जो लोअर कास्ट है, जो नीचे समाज के लोग हैं, उन लोगों को भला फुसला कर ये लोग अपना धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते थे कि ये कैंसर ठीक हो जाता है या बच्चे हो जाते हैं या बुखार ठीक हो जाता है। इस तरीके का ये भला फुसला कर अपने ये हिंदू धर्म को छोड़ने का प्रयास ये लोग करा रहे थे। घर पर सूचना मिली, आगे कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। शिमली क्षेत्र स्थित प्राचीन महाकालेश्वर महादेव मंदिर में योगेश्वर मुनि जी द्वारा की जा रही कठिन जल तपस्या पूरे हुई है। मुनि जी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में 54 घंटे के ठंडे जल से भगवान महाकाल का अभिषेक करते हुए स्वयं स्नान कर कठिन साधना में लीन रहते हैं। इस 21 दिनी तपस्या का उद्देश्य सनातन धर्म, देश में शांति और सद्भाव की स्थापना है। दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन और आशीर्वाद के लिए पहुंच रहे हैं। ये तपस्या 24 जनवरी को पुनर्हुति के साथ संपन्न होगी। जो आप अपनी तपस्या कर रहे हैं, कब से स्टार्ट है आपकी तपस्या? ये 3 तारीख से प्रारंभ हुई है और 24 तारीख तक चलेगी। 21 दिन की ये तपस्या है और ये 54 घड़ों की तपस्या है। और इसमें जो है सुबह को 3 बजे से बैठते हैं 4 बजे तक।
आपका क्या नाम है और क्या ये आश्रम है जहाँ पर आप ये तपस्या कर रहे हैं? महाकालेश्वर महादेव जी का मंदिर के नाम से नाम है, महाकालेश्वर के नाम से आश्रम है सिमली के अंदर, और हमारा नाम योगेश्वर मुनि है। कब तक चलेगी आपकी तपस्या ये 24 तारीख तक, 24 जनवरी तक चलेगी। 3 जनवरी से प्रारंभ हुई है। वाराणसी से खबर है, जहां मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर की कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने स्थिति स्पष्ट की। जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में मणिकर्णिका घाट का पुनर्निर्माण सीएसआर के माध्यम से किया जा रहा है, न कि कोई डिमोलिशन कार्य। यह कार्य पिछले 1 साल से सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों के बीच जिलाधिकारी ने कहा कि कहीं भी कोई समस्या नहीं है और सभी कार्य नियम अनुसार जारी है। तो ये किस परिप्रेक्ष्य में हो रही है, क्या? वर्तमान में मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें सीएसआर के माध्यम से वहाँ जो घाट है उसको रीडेवलप किया जा रहा है। उसी का प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है, कोई डिमोलिशन का कार्य नहीं चल रहा है। ये संभव ये एक मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाया गया है। वहाँ पे निर्माण कार्य पिछले 1 साल से चल रहा है, तो वो सारा कार्य जो है सुचारू रूप से चल रहा है और इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। खबर ललितपुर से है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मनरेगा बचाओ संग्राम का शुभारंभ जिला स्तर पर हुआ। कांग्रेस नेताओं ने घंटाघर पर केंद्र सरकार की योजना में बदलाव और मनरेगा के मूल अधिकारों को कमजोर करने का विरोध किया। कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण भारत की जीवन रेखा है। राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और जनसभा आयोजित की गई। वहीं कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि जब तक मनरेगा का नाम और अधिकार आधारित स्वरूप सुरक्षित नहीं किया जाता, यह आंदोलन पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। फर्जी सपना है। सबसे पहले समस्या तो उन लोगों के लिए है जो आज टीए हैं, नरेगा विभाग चल रहा है। हमारे यहाँ पंचायत सेवक हैं नरेगा के, पंचायत में तो जिन्हें बोलते हैं वो हैं, वो लोग भी बेरोजगारी के कारण पहुँच जाएंगे, उनकी भी नौकरी संकट में आने वाली है। भाजपा कहती है मनरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा था, तो भ्रष्टाचार हो रहा था। आप इतने साल के लिए जो इन्होंने कर दिया है, इतने साल में आपकी सरकार थी, केंद्र में सरकार 12 साल की सरकार है और राज्य में 8 साल से सरकार है। आपने कितने भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार किया है? इसमें तो दोषी खुद ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। क्या भ्रष्टाचार हो रहा था तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कर रहे हैं किस बात को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं? पत्रकार महोदय, प्रदर्शन इसलिए किया है हम लोगों ने, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिली भगत करके मनरेगा का काम जो टोटल खत्म कर दिया है, मनरेगा महात्मा गांधी का नाम खत्म कर दिया है। इसके लिए हम लोग वापस करने के लिए गांव-गांव में जाकर धरना करेंगे। और इसमें जो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार होता था, तो ये कहाँ गारंटी दे रहे हैं? किस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं? हमें गारंटी चाहिए, काम की गारंटी चाहिए, मजदूरी गारंटी चाहिए। मान लो ये कानून बना है, इसके काम की गारंटी मिले, मजदूरी गारंटी मिले, और मनरेगा में किए गए जो बदलाव किए हैं उन्हें तत्काल वापस लें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोमनाथ में स्वाभिमान पर्व के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हेलीकॉप्टर से गंज बासौदा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने सड़क मार्ग से उदयपुर स्थित 11वीं सदी के प्रसिद्ध नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक और जाप कार्यक्रम में भाग लिया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। डॉक्टर मोहन यादव ने वेदांत आश्रम के बच्चों से संवाद किया और गंज बासौदा विधायक हरि सिंह रघुवंशी की दिवंगत मां को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और अन्य पार्टी पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। पूरे देश में, प्रदेश में हमारी पार्टी ने भी निर्णय किया कि सभी देवालयों में जाकर के भगवान शिव के दर्शन करें। आज यहाँ में उदयपुर विदिशा जिले में माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, माननीय विधायक हरि सिंह सप्रे जी, हमारे सभी विधायक मित्रों के साथ, सारे कार्यकर्ताओं के साथ भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं और परमात्मा से कामना कर रहे हैं कि आज का दौर तो और आनंद का, जब 500 साल पहले के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम का धाम भी जगमगा रहा है। माता सरयू के किनारे अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है। महाकाल के महालोक में माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अद्भुत स्थान बना है। काशी विश्वनाथ में भी जब आनंद आ रहा है, भगवान चाहेगा तो सब प्रत्येक देवस्थान और आनंद से अपने आशीर्वाद की वर्षा करेंगे। सनातन संस्कृति की धारा मजबूत होगी। मेरी अपनी ओर से पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को इस अभियान के लिए जब
द्वारका के पास सोमनाथ से उस स्थान को पुनर्प्रतिष्ठित करते हुए उस भाव को जागृत करने का प्रयास करा। सच्चे अर्थों में अतीत के घटनाक्रम में हुए घावों को स्मरण करते हुए भविष्य की दृष्टि से वो चाकचौबंद देश को मजबूत भी कर रहे हैं और दुनिया के सामने भारत की महत्ता कीर्ति बढ़ा भी रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि ये हमारे राज्य के अंदर भी इतना सुंदर स्थान 1000 साल पुराना वाकई अद्भुत है। मैं पुरातत्व और बाकी विभाग से मिलकर के इतनी अद्भुत पुरातत्व संपदाएं हमारे आसपास बिखरी पड़ी है, इनके बेहतर से बेहतर और क्या अच्छा हो सकता है ताकि धार्मिक पर्यटन की आस्था भी मजबूत हो और जो आर्कियोलॉजी से जुड़े हुए दुनिया भर के जिज्ञासु हैं उनके लिए भी ये तीर्थ का केंद्र, उनके अपनी जानकारी का ज्ञान का मंदिर बने, ऐसा प्रयास है। और अगली खबर एमपी से, जहां सिरोंज में 3 जनवरी को बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास आयोजित कार्यक्रम में दीपक बौद्ध द्वारा भगवान श्री राम के चरित्र पर की गई अशोभनीय टिप्पणी ने पूरे हिंदू समाज में आक्रोश भर दिया। सकल हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने सिरोंज थाने में कलेक्टर विदिशा के नाम आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं आवेदन में चेतावनी दी गई है कि अगर आरोपी को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं स्थानीय प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रदर्शन हो रहा है, किस मामले को लेकर हो रहा है? अभी कुछ दिन पहले सिरोंज में पुरानी बस स्टैंड पर एक पार्टी के बैनर तले एक सभा रखी गई थी। उस सभा में बाहर से एक अतिथि आए हुए थे। हम उनका नाम लेकर उनको पब्लिसिटी देना नहीं चाहेंगे, पर उनके जो शब्द हमारे श्री राम भगवान के प्रति और जानकी मैया के प्रति आज शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल करा, जिससे संपूर्ण हिंदू समाज आहत हुई थी और सभी हिंदू समाज ने जात पात को छोड़कर और एक बैनर तले, सकल हिंदू समाज के बैनर तले एक कार्य विचार बनाया कि ऐसे असामाजिक तत्व जो कि समाज में दंगा फैलाना, एक दूसरे के प्रति भड़काने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर देशद्रोह का केस की मांग करी है और थाने में आके घेराव करा है। उसी के पक्ष में आज छतरी नाके से सब लोगों ने बाइक से और पैदल थाने का घेराव करा और एटीओ महोदय और टीआई साहब से मांग करी है कि उसकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी करी जाए और ऐसे असामाजिक तत्व जो देवी देवताओं को अपना निशाना बना के अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, ऐसे छोटी मानसिकता लोगों को मंचों से कोई भी पार्टी अपना मंच ना दे जिससे लोगों की आत्मा को ठेस पहुंचे। राम हमारी प्रेरणा है, राम हमारा विश्वास है, राम हमारी आस्था है और राम से ही हमारा जीवन है। इसलिए हम कैसे किसी भी व्यक्ति को मैं अधिकार नहीं देते कि वो हमारे देवी देवताओं पे उंगली उठाए। ऐसे व्यक्ति पे आप क्या धारणा चाहेंगे? हम ऐसे व्यक्ति पे सबसे पहले तो रासू का चाहेंगे कि उस पर देशद्रोह का केस लगे कि राम किसी व्यक्ति के नहीं, राम किसी क्षेत्र के नहीं, राम एक संसार है, राम एक वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में उन्हें पूजा जाता है, माना जाता है और राम के प्रति लोगों की बहुत आस्था है। और ऐसी छोटी मानसिकता और लोगों में भेदभाव फैलाने वाले लोगों के ऊपर बिल्कुल देशद्रोह का केस लगना चाहिए और जीवन में उन्हें कभी भान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी ही मानसिकता के लोग आगे चल के बड़ी दुर्घटना को अंजाम देते हैं जिसमें मासूम लोगों की हत्या चली हो जाती है। अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो आप लोग क्या करेंगे? अभी ये आंदोलन हमारे समस्त हिंदू भाइयों का शांति प्रिय आंदोलन था। आपने देखा होगा किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी ऐसा नारा नहीं लगाया गया जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे, ऐसी कोई बात नहीं करी गई जिसकी मर्यादा टूटे। पर यदि प्रशासन के द्वारा उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाती तो ये आंदोलन अब शांति प्रिय आंदोलन नहीं रहेगा, ये आंदोलन उग्र आंदोलन होगा और ये आंदोलन कोई सिरोंज का आंदोलन नहीं होगा, ये पूरे वर्ल्ड का आंदोलन बनेगा। दिन का आपने समय दिया है? अभी हमने प्रशासन को 5 दिन का समय दिया है। 5 दिन का उन्होंने हमसे बोला कि हमें समय दीजिए, हमारी टीम लगी है, क्योंकि प्रशासन भी हम में से ही एक होता है और हमने उनकी बात पे विश्वास किया है और यदि वो 5 दिन में गिरफ्तारी करते हैं तो हम उनका आभार व्यक्त करेंगे और यदि मुजरिम को नहीं पकड़ा जाता है तो ऐसे आज एक कबूतर ने पंख उड़ना सिखाया, यदि आज उसके पंख नहीं काटे गए कल दूसरा कबूतर आके हमारे हिंदू देवी देवताओं पर निशाना बनाएगा और हम उस आंदोलन को उग्र आंदोलन बनाएंगे। क्या नाम है आपके, किस पद पे हैं? जितेंद्र रघुवंशी, अध्यक्ष रघुवंश समाज सिरोंज। ये क्या मामला है आज का जो आप सब आए हैं? विगत 3 तारीख को एक असामाजिक तत्व ने भगवान श्री राम के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी की थी। उसके विरोध में समस्त हिंदू समाज आज यहाँ आया है। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है इसको गिरफ्तार करा जाए और आगे भी कोई व्यक्ति इस तरीके की टिप्पणी ना करे, कठोर से कठोर कार्रवाई हो उसके विरुद्ध। पुलिस ने क्या कहा, कितने दिन का टाइम लिया है गिरफ्तार करने का? क्या है? पुलिस ने विगत FIR तो कर ली थी, लेकिन अभी वो पुलिस से छुपता फिर रहा है, तो 1 या 2 दिन के अंदर उसको गिरफ्तार कर लेंगे।
चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां गत 11 नवंबर 2025 को सिटी पेट्रोल पंप के पास कुरियर व्यवसायी रमेश इनाड की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। शूटर मनीष दुबे को रमता राम से पहली मुलाकात कराने वाले भजना राम को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। भजना राम ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने मनीष दुबे को रमता राम से मिलने के लिए भेजा था। मनीष दुबे की रिमांड समाप्त होने पर उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। वहीं बता दें कि रमता राम द्वारा एफआईआर समाप्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका भी लंबित है। सभी जानते हैं कि 11 नवंबर को शहर के व्यापारी रमेश इनानी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके क्रम में पूर्व में ही जिस शूटर ने उनकी मारकर हत्या करी थी उसको हमने गिरफ्तार कर लिया था और उसे इन्वेस्टिगेशन किया था रिमांड लेके, और उनका पीसी रिमांड सुरक्षित रखते हुए हमने उनको जेसी कराया था। और अगली खबर असम के कछार से है, जहां पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर सलचुर थाना क्षेत्र के गांगुली इलाके में एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान 1 किलो 357 ग्राम माफिन बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 8 करोड़ रुपए आकी गई है। पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ अभी जारी है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। एडिशनल एसपी सुब्रत सिंह ने पुष्टि की है कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। ड्रग्स के सेवन और इसका अवैध तस्करी के खिलाफ कासर पुलिस का जो मुहिम है वो बरकरार है। कल भी गोपन सूत्र से हम लोगों को पता चला था कि कचुधरम थाना के अंतर्गत कचुधरम पार्ट 4 में एक व्यक्ति जिनका नाम है मोइनुल हक लश्कर, इनके घर में ढेर सारा मॉर्फिन मौजूद थे और वो कोई दूसरा तस्कर को ये माल बेचने के तैनात में था और इसके खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया गया है और वो ऑपरेशन का नेतृत्व स्वयं कासर जिले के एसएसपी सर ने दिया था। और इस ऑपरेशन में एक सर्च ऑपरेशन किया गया था और ये ड्यूरिंग द सर्च 1.357 किलोग्राम मॉर्फिन ये जो व्यक्ति हैं मोइनुल हक लश्कर, इनके घर में छापामारी के दौरान बरामद हुए और अभी एक केस इस सिलसिले में रजिस्टर हुआ है और इसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। और ये जो ऑपरेशन चलाया गया था इसमें मोइनुल हक लश्कर के उपरांत रूहुल अमीन और सिराजुल हक करके 2 व्यक्ति, ये दोनों लोग भी हिरासत में लिए गए हैं। और जो मॉर्फिन बरामद हुए हैं वो उसका जो इंटरनेशनल वैल्यू है वो करीब 8 करोड़ रुपया से भी ज़्यादा होंगे। और इस केस का कर्नाटक के बेलगावी जिले के चिक्कोड़ी शहर से सनसनीखेज खबर सामने आई है। निजगुनी आलोर ने अपने बेटे किरण अलोरे का मर्डर कर दिया और दोस्तों को फोन करके कहा कि किरण को हार्ट अटैक आया है। पिता ने अपनी पत्नी को बताया, बिना अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन दोस्तों को शक हुआ और उन्होंने सच का पता लगाने की कोशिश की। होटल मालिक और पिता से पूछताछ के बाद उन्होंने हत्या का राज उजागर किया। किरण के दोस्तों ने हत्या के शक वाले लोगों को चिक्कोड़ी पुलिस के हवाले किया है। वहीं पुलिस ने पिता को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।